कांग्रेस ने राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं और जारी नामों में गंगानगर से कुलदीप इंदौरा को उम्मीदवार बनाया है, जयपुर से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया और पाली से संगीता बेनीवाल और बाड़मेर से उम्मीदवाराम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया। सीकर लोकसभा की सीट सीपीआईएम गठबंधन के लिए छोड़ दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम को लेकर दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और देर शाम तक ये बैठक चली। इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर अब ऐलान कर दिया गया और इसमें 6 सीटों की स्थिति साफ की गई है, यानी कि 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इससे पहले जो लिस्ट सामने आई थी उसके अंदर 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता आप श्री गंगानगर से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सोमू जरा सबसे पहले बताइए कि कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, सबसे खास नाम इनमें क्या नजर आते हैं? हालांकि एनडीटीवी राजस्थान लगातार इन नामों को पहले से ही दिखाता आ रहा था और ज्यादातर वही नाम हैं जो पहले दिखाए गए थे। जी बिल्कुल, देखिए हमने बहुत पहले ही बताया था कि इन नामों के बारे में कि इन नामों की चर्चा है, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज जो इसमें है वो है सीकर जो सीट है वहां से सीपीएम के लिए सीट छोड़ना। ये गठबंधन जो किया है कांग्रेस ने, इसकी कवायद विधानसभा चुनाव में भी चल रही थी, लोकसभा चुनाव में भी बहुत कवायद चल रही थी। एक बार लग रहा था कि गठबंधन बहुत पहले हो जाएगा, फिर उसमें पेंच फंसा और अंततः वह सीट जो है वो गठबंधन के खाते में गई है और वहां से अब सीपीएम के अमराराम जो हैं वे उम्मीदवार होंगे। वो पहले भी विधायक रहे हैं, इलाके में काफी लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि रही है, वे वहां से उम्मीदवार होंगे। तो जाहिर तौर पे ये एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है और इसी के सहारे अब आगे नागौर की सीट और एक बार फिर से जो भारत आदिवासी पार्टी है वहां भी बातचीत के रास्ते खोले गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा जो जयपुर शहर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है, विज्ञान विहार जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर, उसके संचालक हैं, बहुत पुराना परिवार रहा है उनका। कांग्रेसी 2018 में भी दावेदारी कर रहे थे, हवा महल की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने महेश जोशी को टिकट दिया और महेश जोशी वहां से चुनाव जीते। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर जो झालावाड़ 12 की सीट है वहां से प्रमोद जैन भाया जो कि पिछले सरकार में मंत्री थे और वहां इलाके में उनका अपना होल्ड है, उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ऐसी चर्चा है कि पार्टी ये चाहती थी कि प्रमोद जैन भाया स्वयं चुनाव लड़ें, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा कि आप मतलब मेरी पत्नी को टिकट दे सकते हैं। तो फिर वहां पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो कुछ चीजें हुई है इससे जाहिर तौर पे कांग्रेस एक चीज जरूर कोशिश कर रही है कि जो 25 सीटें जीतने का टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसको लेकर के निगाहें हैं। इसलिए आप देखिए कि बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए थे, आरएलपी छोड़कर उनको उम्मीदवार बनाया और संगीता बेनीवाल वो बहुत लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी कि पाली से उनको उम्मीदवार बना दिया जाए, लेकिन उस बीच में एक पेंच फंसा कि जब उन्हें एक लोकसभा का प्रभार दे दिया गया तो उनके मन में ये शंका थी कि लोकसभा का प्रभार दे दिया गया, संगठन में जिम्मेदारी दे दी गई है, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, खूब भागदौड़ की और अंततः संगीता बेनीवाल को टिकट भी मिल गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस लिस्ट में महत्वपूर्ण है, हालांकि लिस्ट थोड़ी बड़ी आनी चाहिए थी क्योंकि अब जो चुनाव है वो काफी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हमारे एक और संवाददाता कुलदीप गोयल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, श्री गंगानगर से भी स्थिति साफ हो चुकी है और ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? देखिए, श्री गंगानगर से आज जो प्रत्याशी की घोषणा हुई है उसके बाद स्थिति साफ हो गई है। पहले यहां पर जो माकपा के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसको आज विराम देते हुए श्री गंगानगर से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो कुलदीप इंदौरा, इन्हीं को जो प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि कुलदीप इंदौरा के पास राजनीति के अंदर काफी लंबा अनुभव है। वो उत्तराखंड के और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव भी हैं और जिला प्रमुख भी हैं। इनके पिता राजस्थान सरकार में हीरालाल इंदौरा है जो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो जिन 8 विधानसभाओं को मिलकर श्री गंगानगर लोकसभा बनी है, उन 8 विधानसभाओं में
6 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन है वो काफी अच्छा रहा था। दूसरा, एक बार फिर से किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो गया और किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं जो एक फायदा है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, अपने कारण ये भी कह सकते हैं कि माकपा के साथ, क्योंकि कांग्रेस की कई समय से चर्चाएं चल रही थी, अब देखना होगा कि जो माकपा है वो किस तरह की रणनीति अपनाती है, अपना प्रत्याशी उतारती है, या फिर जो आगे की रणनीति है वो किस तरह से तय की जाती है। फिलहाल जो मुकाबला है वो काफी रोचक होने वाला है। जी ठीक है, ये मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है, लेकिन गठबंधन में एक सीट हालांकि पहले ही छोड़ दी गई है, तो उम्मीद यही है कि शायद लेफ्ट की तरफ से कोई उम्मीदवार ना उतारा जाए। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही संवाददाताओं का, सोमू और कुलदीप गोयल, हमारे साथ जुड़े और इस खबर पर जानकारी दी।